नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 32 करने वाले हैं, जिसमें रीजनिंग के 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यदि आप एसएससी स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, रेलवे या एनटीपीसी, किसी भी तरह के एग्जाम आपके की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें काफ़ी सहायता प्रदान करेंगे। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है। अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म संख्याओं पे ये नंबर एनालॉजी से प्रश्न संबंधित है। तो यहाँ पे तो क्या दिख रहा है, ये बहुत बड़ी संख्या है। 11 का 333 के साथ संबंध ढूंढेंगे तो यह बहुत बड़ी संख्या है। देखिए, इसका आपको 11 का घन जब करते हैं तो आपका 3331 आता है। ये डायरेक्ट घन है। यह एक संख्या है और दूसरी संख्या क्या दिया है आपको, मतलब ए, इसको यदि ए मान ले, इसको ए माने, इसको बी माने, तो आपका ए का क्यूब बराबर बी दे दिया है। ए का क्यूब बराबर बी दे दिया है। 9 का घन है ये। देखिए, 9 का घन है तो डायरेक्ट घन आपको याद रखना होगा। कहाँ से? 1 से लेके 25 तक का घन आपको याद करके रखना होगा। याद करके 1 से 25 तक, इस 1 से 25 तक के बीच में आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन देखने के साथ बन जाएंगे। तो ए, ऑप्शन ए क्या है? 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 7 का घन है। देखिए, 7 का घन 343 होता है। बाकी आपका घन 13 का ये आपका घन नहीं है। 7 का घन है, 6 का घन ये नहीं है, 8 का घन ये नहीं है। तो ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न है आपके सामने इन दिस क्वेश्चन। देखिए, स्टेटमेंट वाला प्रश्न है। इस स्टेटमेंट वाले प्रश्न को आप कंक्लूजन से ज्ञात करना है। ऑप्शन स्टेटमेंट क्या दिया है? ऑल नेकलेस आर स्क्वायर। ऑल नेकलेस आर क्या है? नेकलेस को एन कर दीजिए, स्क्वायर को एस कर दीजिए, एस कर दीजिए, सी कर दीजिए, सी कर दीजिए, आर कर दीजिए। अब इसका डायग्राम बनाइए। ऑल नेकलेस, जितना भी नेकलेस है, ये सारा नेकलेस क्या है? स्क्वायर में है। यह एस के अंदर है। अब सम स्क्वायर आर सर्कल, कुछ स्क्वायर क्या है? सी है। हमने डायग्राम बना दिया। अब है नो सर्कल इज रिंग। तीसरा स्टेटमेंट क्या है? नो सर्कल इज रिंग। ये आर और सी में नो का संबंध है। अब कंक्लूजन में आएंगे, नो स्क्वायर इज रिंग। नो स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर रिंग नहीं है। स्क्वायर हमारा कहाँ पर है? यहाँ पर है। स्क्वायर और रिंग के बीच कोई भी संबंध दिख ही नहीं रहा है। कोई भी संबंध हमारा क्या है? यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है। जब दिख नहीं रहा है कोई भी संबंध, तो हमारा यहाँ पे कोई निश्चित संबंध नहीं इसके साथ है। तो यहाँ पे कंक्लूजन एक ख़त्म हो गया, नहीं होगा। नो रिंग इज ए सर्कल। नो रिंग इज सर्कल। नो रिंग और सर्कल के बीच संबंध निश्चित दिखाया है डायग्राम में, तो यह आपका कंक्लूजन सही है। नहीं है, कोई भी रिंग सर्कल नहीं है। सम स्क्वायर आर नेकलेस, कुछ स्क्वायर, कुछ का भाग जो यहाँ पर है, ये वाला ब्लू वाला एरिया एस और सी के स्क्वायर और सर्कल के बीच है, तो यह भी आपका कंक्लूजन सही है। ऐसे विश्लेषण आप करते हैं और ये विश्लेषण करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपके एग्जाम में कम से कम समय लगेंगे। कम से कम समय लगने के लिए हम इतना विश्लेषण करके आपको बताना चाह रहे हैं, और इसका प्रैक्टिस अधिक से अधिक जरूर कीजिएगा। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विश्लेषण कंक्लूजन 2 और 3 किस में है? ऑप्शन बी में है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस अक्षर शब्द युग्म का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्द युग्म में से व्यक्त किए गए संबंध के समान संबंध को सबसे अच्छा दर्शाता है। अब यहाँ दिया हुआ है कैंची और कागज का संबंध। कैंची कागज को क्या करता है? काटता है। देखते हैं, जब आप सिलाई मशीन की तैयारी जो करता है, सिलाई मशीन सीखने जाता है, तो उसको किस चीज़ से सिखाया जाता है? कागज़ पर ही। तो कैंची से कागज़ को आकृति दी जाती है, तब उसको सिलाई किया जाता है। तो यही कैंची कागज़ को काट देता है। तो भट्ठी पानी को बुझा देता है। यह संबंध इसके साथ नहीं है। यह संबंध इसके साथ नहीं है। खान हीरा खान में मिलता है, कोयला खान में मिलता है, लेकिन इसके साथ यह भी संबंध नहीं है। काटने का संबंध हमें ढूंढना है। कैंची से काटा जाता है, तो कुल्हाड़ी से लकड़ी काटा जाता है। देखिए, कुल्हाड़ी से हम क्या करते हैं? लकड़ी। तो यह संबंध, सेम संबंध हमें ऑप्शन सी में दिखा, और ऑप्शन सी इस प्रश्न का आपके लिए क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सी है। अगला प्रश्न है, दिए गए संख्या युग्मों में से दूसरी संख्या पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करके प्राप्त की गई हैं। एक को छोड़कर सभी युग्मों में समान संख्याएं की
है वह असंगत संख्या युग्म को चुनिए। चुनना है असंगत संख्या युग्म को। अब देखिए यहाँ पे क्या किया है, 23 का यहाँ पे बड़ी संख्या दिया है तो स्क्वायर करके ही देखेंगे। तो 23 का स्क्वायर याद कीजिए, 23 का स्क्वायर इकाई स्थान पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर का कुछ सिस्टम नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है यहाँ पे दिख रहा है आपका 25, इसमें तो स्क्वायर का नहीं दिख रहा है। यहाँ पे स्क्वायर दिख रहा है, यह 25 का स्क्वायर है, यह 25 का स्क्वायर है, 625 हो रहा है। 18 18 है, 18 18 है, 23 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 25 25 25 625। अच्छा यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, 625 कैसे बना, यहाँ 625 बना आपका माइनस प्लस 25 किए। अच्छा यहाँ पे देखिए आपके दिमाग में क्या आया होगा कि इसका स्क्वायर करके देखते हैं, तो स्क्वायर में तो निकल नहीं रहा है। 23 का स्क्वायर किए हम, तो 23 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, इकाई स्थान पे 9 होगा, इकाई स्थान पे 9 हो जाएगा 23 का। तो 23 का स्क्वायर निकालेंगे कैसे, यहाँ पे निकालिए आप। 23 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करते हैं, 3 स्थान लेते हैं, 3 तिया 9 यहाँ पे डालते हैं, और 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का 2 और हाथ में रहा 1, 2 दूनी 4 1 5, 529 हो जाएगा। और 529 में आपका क्या हो जाएगा, 23 जुड़ रहा है जो 552 बना रहा है। मतलब यहाँ पे लॉजिक क्या लगा हुआ है, यदि ये ए है ये बी है, ठीक से समझिए। यदि पहली संख्या को ए माने दूसरी संख्या को बी माने, तो लॉजिक आपका इसमें लगा हुआ है ए का स्क्वायर प्लस ए बराबर बी। समझ में आ रहा है, ए का स्क्वायर प्लस ए है, तो 23 का स्क्वायर प्लस 23 है बराबर बी हो रहा है, बराबर बी हो रहा है। देखिए बराबर बी हो रहा है। क्या यही संबंध सी में है। 18 का जो स्क्वायर होता है 18 18 है, 18 का जब स्क्वायर आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा, देखिए यहाँ पे निकालने का तरीका समझ लीजिए। 18 का गुना नहीं करेंगे, हम गुना नहीं करेंगे, 18 का स्क्वायर जब ज्ञात करेंगे 18 का स्क्वायर, तो 18 का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे 8 8 64, 8 दूनी 16 1 17, 8 दूनी 16 और 6 16 6 22, 1 एकम 1 2 224 हो जाएगा। 18 का स्क्वायर जब निकालेंगे हम तो 224 हो जाएगा, और उसमें 18 जोड़ेंगे तो 306 हमारा नहीं हो रहा है, ये 306 नहीं हो रहा है इसके बराबर, तो हमारा ऑप्शन सी असंगत हो जाएगा। कहाँ गया था रे, क्या करा छत पर। अगला प्रश्न है, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करनी है। देखिए त्रिभुज की संख्या ज्ञात करने के लिए आप क्या कीजिएगा, त्रिभुज की संख्या ज्ञात करना है तो त्रिभुज की संख्या कैसे काउंट करेंगे, काउंट कीजिए आप। यहाँ पे देखिए एक त्रिभुज यहाँ पे दिया हुआ है, एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज। इस आकृति में आपका 5 त्रिभुज दिख रहा है। ये एक स्टैंडर्ड आकृति है। देखिए इस तरह का त्रिभुज जब भी बने तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है त्रिभुज का, और इसमें एक लाइन बन गया तो इसमें एक त्रिभुज, एक लाइन बन गया तो 2 त्रिभुज, और मतलब कुल 3 त्रिभुज। तो यह आकृति यहाँ पे दिख रहा है ना, देखिए यह आकृति यहाँ पे दिख रहा है, तो इसमें 3 त्रिभुज हैं, तो 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। यह आकृति एक यहाँ पे दिख रहा है इस तरह का स्टैंडर्ड वाला फॉर्म, तो 3 त्रिभुज यहाँ हो गया। अब एक त्रिभुज यहाँ है, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज यहाँ पर, एक त्रिभुज। अब सारे त्रिभुज को काउंट कीजिए। अब कहीं पे कोई त्रिभुज बनने का संभावना नहीं दिख रहा है, तो 5 3 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 3 18 कितना बन रहा है, 15 3 18 बन रहा है। 15 3 18। और कोई आकृति में त्रिभुज दिख रहा है, एक आकृति यहाँ, एक आकृति यहाँ, एक त्रिभुज यहाँ पर। 5 3 8 3 3 2 5 3 8 8 1 9 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1 14 1 15 3 18। अच्छा एक त्रिभुज यहाँ पे बन रहा है, देखिए 18 1 19। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, 19। इसमें कुल 19 त्रिभुज हैं, तो सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा,
चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।